तो आरक्षण को लेके कह रहे हैं ना कि जब जाति जनगणना हो जाएगी तो आरक्षण फिर उसी हिसाब से हो जाएगा, 50% की लिमिट भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप बहुत खाने के शौकीन हो तो या अपने जात वाला करके उसके होटल में जाके आप खाते हो क्या? आपको जहां बिरयानी अच्छी लगती है वही पूछते हो। जब आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है, नहीं मेरा जात वाला है उसके यहाँ करता हूं, नहीं तब आपको कोई भी जात पंथ धर्म भाषा का चलता है, अच्छा डॉक्टर चाहिए। मुझे बताइए, ये समाज में ये सब बातों का क्यों विचार करना? और इसलिए अब्दुल कलाम साहब बड़े थे, अब उनको सब लोग मानते हैं, तो क्या वो मुसलमान करके उनको आप अलग छोड़ेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज ये कोई विशेष जाति के थे क्या? देखिए, आप महात्मा ज्योतिबा फुले कोई जात के थे क्या? कहीं ना कहीं हमें एक प्रोग्रेसिव, विकसनशील और आधुनिक समाज की जो निर्मित करनी है और जिस संस्कारों से हमारे भविष्य की पीढ़ी को निर्माण करना है, उसमें हम जातीयवाद और अस्पृश्यता से मुक्त सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करें। और मुझे लगता है यही सबने मिलकर किया तो ये परिस्थिति बदलेगी। तो इसमें जो मैंने सांप्रदायिकता की बात की, उसमें एक इल्जाम ये लगता है कि जैसे बुलडोजर जस्टिस की बात होती है आजकल, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आप कई बार बुलडोजर की बात कर चुके हैं लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में कर चुके हैं। आजकल जो बात होती है वो कहते हैं कि साहब पहले देखा जाता है कि धर्म क्या है किसी भी अपराध में, और फिर देखा जाता है अच्छा अगर ये मुसलमान है तो इसका कोई अवैध निर्माण तो नहीं है, अवैध निर्माण है तो उस पर बुलडोजर चलाओ। और इसमें पब्लिक का जो सपोर्ट है वो इसलिए मिलता है, जिसका जो भी पब्लिक देती है वो इसलिए मिलता है कि क्योंकि अदालतों में इतना टाइम लगता है फैसला होने में, इसलिए उनको लगता है ये इंस्टेंट जस्टिस है। देखो, पहली बात तो मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। मैं पिछले अनेक सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को देख रहा हूं और मैं उनके निर्णय, उनकी प्रक्रिया को समझ चुका हूं। उन्होंने जिन लोगों के ऊपर इनकाउंटर के रूप में जिनकी मृत्यु हुई, उसमें सब जातियों के, धर्म के लोग हैं। हिंदू भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मुसलमान भी है। दूसरी बात, उन्होंने अनेक जगह पर जो गलत थे, अतिक्रमण जिन्होंने किया था, उनको उन्होंने अतिक्रमण को निकाल दिया। उसमें सभी जात पंथ धर्म भाषा वाले लोग हैं। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयरली अगर शासन व्यवस्था को चलाना होगा तो गलत किसी का भी हो। अभी मैं भी बड़े बड़े रोड बनाता हूं तो अनेक जगह पर ऐसा होता है कि रोड बड़ा करने के लिए तोड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना सारासार गलत है। और आपको एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस राज्य में आपको लगता है थोड़ी हिस्ट्री निकालिए और फिर निकालिए कि क्या सही में जो प्रचार हो रहा है कि एक ही समाज के लोग हैं, क्या एक ही लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ी गई है क्या? मुझे बताइए, वाराणसी में इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ तो वो किसके मकान थे सब? अब हर जगह पर जाकर देखिए, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सरकार ने जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी इसका विचार न करते हुए सामाजिक हित को महत्व देते हुए ही कार्रवाई की है। ना हम अभी आज तक हमने ऐसा किया है, ना भविष्य में करेंगे। आपने तो अपने घर पे चला दिया था बुलडोजर, हमने सुना ससुराल पे चला दिया था। ससुराल पे चलाया था, रामटेक करके जगह। मेरी पत्नी वहां से, तो मेरे ससुरे तो डॉक्टर थे, वो रोड बड़ा करना था। तो एक अभी IAS ऑफिसर दिल्ली में आई है, वो नया उनके अपॉइंटमेंट हुई थी वहां, तो मेरे पास आई कि सर ये रोड बड़ा करने के लिए आप कह रहे हैं? बोला हाँ। बोले अतिक्रमण है? बोला तोड़ डालो। तो बोले आपको पता है कि भाभी जी का घर है? मैंने बोला मैंने थोड़ी पूछा आपको। चुने की रेखा डालो और जिसके घर होंगे तोड़ डालो सब, रोड बड़ा करो। मैंने कभी इसमें भेदभाव नहीं किया। उसके बाद खाना मिलता आपको घर पे? हाँ, घर पे खाना मिला था उसके बाद? थोड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा कि पहले बता देते तो हमें ही तोड़ देते, आपको तोड़ने की क्या जरूरत थी? वैसे ये अपने राव इंद्रजीत सिंह है, हाँ। ये जो सोनापुर रोड जाता है ना हरी, तो मैं उनको बताया था, उसी दिन मैंने भाषण में बताया था, उनके भी ससुरे का घर आता था। वो जो फ्लाईओवर बना है ना, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के जाता है, तो फिर हम उनके पास गए, तो अधिकारी मेरे पास आए थे, मैंने उनको फोन किया, साहब ये तोड़ना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने उनको भी समझाया, बताया, हमने तोड़ दिया। तो नेताओं को अपनी ससुरालें पसंद क्यों नहीं है? देखिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं बड़ा साफ हूं
कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई काम करना है तो जो बीच में आता है तुड़वा दो। उसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन किया कि बीजेपी वाले का घर बचेगा, कांग्रेस वाले का टूटेगा, मुसलमान का बचेगा, हिंदू को कटेगा, तो बात आएगी। हमने कभी किया ही नहीं ऐसा और ना करूंगा। एक आखिरी पॉइंट, आजकल बात होती है जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं उनकी फाइनेंसेस को लेकर बात हो रही है कि उन्होंने ऐसी ऐसी वादे कर दिए, चुनावी वादे, कांग्रेस को पर इल्जाम आते हैं। अब ये जो चुनावी वादे हैं, जैसे महाराष्ट्र में अब लाडकी बहन योजना की बात हो रही है, तो इससे इनसे नुकसान नहीं होगा? सब पार्टियां तो कर रही हैं। देखो ये कैसी कंपटीशन है, फिर आप बोलोगे कि मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं। हर चैनल में कंपटीशन होती है, अपनी टीआरपी बढ़ाए। एक अगर बोलता है कि ये सीरियल चलाई तो दूसरा और मार झोड़ के लगाता है, तीसरी और सेक्स और वायलेंस वाले दिखाता है। तो क्या देयर इज ए कंपटीशन। अब ये कंपटीशन जो है ये समाज के लिए और देश के लिए कितनी उपयोगी नहीं है, इसका नेताओं ने विचार करना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जब था ये पावर जनरेशन, तो पूरे देश में जो डिस्कॉम है इनका घाटा 16 लाख करोड़ है। ये अगर इसी प्रकार से बिजली बांटते रहेंगे सब सरकारें तो देश का क्या होगा। और इसलिए आज जो चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी कर रही है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। तो आप ही की कर रही है ना। नहीं, पर एक बात बताऊंगा कि देश के विकास में अगर जरूरत है तो हम ऐसी आर्थिक नीति को अपनाएं कि जो देश की गरीबी को दूर करे, रोजगार को निर्माण करे और लोगों के अपने अधिकार को प्रदान करे, ताकि किसी को ये जरूरत ही नहीं पड़ी फुकट में लेने की। आपको देखो ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी थी, तब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि जो लोग गरीब है वो जरूर इसका फायदा लें, बाकी लोग अपनी सब्सिडी गैस सरेंडर करें। करोड़ों लोगों ने गैस का अपना सिलेंडर सरेंडर किया। क्या इस देश में ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि हमारे यहाँ कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं, हम नहीं लेंगे, ऐसे कहने वाला एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली समाज निर्माण करना ये देश की आवश्यकता है। ये बजट के पैसे में हम अच्छे रोड बनाए, किसानों के लिए सिंचाई तैयार करें, सोलर पंप लगाए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डाले, कोल्ड स्टोरेज बनाए, ताकि वो संपन्न हो। पर ये पैसे अगर हम ऐसे ही बांटते रहेंगे तो ये सभी पार्टियों को कभी ना कभी सोचना होगा कि भविष्य में लॉन्ग टर्म पर समाज का हित किसमें है। अब ऐसा है कि एक पार्टी ने किया दूसरी पार्टी कर रही, दूसरे ने किया तीसरे नहीं करती। तो जैसे आपके बीच में कंपटीशन है कि कौन नंबर 1 पर है टीआरपी, वैसे हमारे यहाँ भी कंपटीशन है कि जीतना कैसे चुनाव। तो ये एक हमारे यहाँ एक फिलोसोफर बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, बहुत बड़े विचारक थे। वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो एक बार कह रहे थे, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। जो शॉर्टकट मारते हैं उससे भविष्य में बहुत नुकसान होता है। हम दूर से जाए, भले देर लगी, पर हम लोग शॉर्टकट के मोह जाल में ना फंसे। हम आर्थिक विकास शाश्वत रूप का करें जिसमें गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर हो और समृद्ध समाज और संपन्न समाज की निर्मित हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ताकि किसी को कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़े।